मुख्यमंत्री रहे और राजनांदगांव में विकास की गंगा बहा दी। ये है विकास की गंगा कि हमारे राजनांदगांव शहर को 2 भाग में बांट दिए ओवरब्रिज बना के। साथ ही जब हम कार्यकाल में थे तो अंडर ब्रिज की मांग हम लोगों ने की थी और एनओसी देने का समय आया तो हमने बार बार दबाव डालकर नगर निगम से एनओसी पास किया और प्रस्ताव भी दिया कि ओवरब्रिज बनना चाहिए जब कलेक्टर संजय अग्रवाल जी थे। लेकिन 11 साल जो केंद्र में बैठी सरकार है, जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, राज्य में भी बैठी सरकार है, निगम में भी बैठी सरकार है, लेकिन इनके कान में जूं नहीं रेंग रहा है। किसी भी ब्रिज की एक सीमा होती है, जर्जर होने की एक समय होता है। किसी भी ब्रिज को 40 साल तक सिर्फ वैलिड माना जाता है, 20 साल तक वो नया निर्माण रहता है, 20 साल के बाद उसको जर्जर में डाल दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस सरकार के समय के निर्माण के बाद 20 साल पूरा होने के बाद रमन सिंह के 25 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन रमन सिंह ने पलट के नहीं देखा पटरी के उस पार वालों को इस ओवर ब्रिज के। खुद भी खैरागढ़ में रहते हैं, उधर कवर्धा से सांसद आते हैं, लेकिन इस रास्ते को उन्होंने कभी अपना नहीं माना, अपना नहीं माना और यहाँ की जनता के लिए ध्यान में नहीं दिया। आए हमारे एक साथी ने कहा था कि जब भी आते हैं वो फीता काटने आते हैं। ये फीता काटने आते हैं, ये फर्जी वोट से बने नेता है, तभी इनको पीड़ा नहीं है। इसलिए जो पूरे देश में चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, हमें भी शंका होता है, विश्वास भी होता है कि ये जो नेता बने हैं ना, ये वोट चोरी के फर्जी नेता बने हैं। 15 साल के मुख्यमंत्री रमन सिंह, आज के विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में इस निर्माण करने को कहा था, लेकिन आदत जो बन गई है, क्योंकि इनके विश्व गुरु भी झूठ बोलते हैं, वादे करते लेकिन वादा पूरा नहीं करते हैं। वैसे यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री, आज के विधानसभा अध्यक्ष भी झूठ बोलने में माहिर है, वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। लगातार हम लोगों की जान इसमें बलि के रूप में दे रहे हैं। वाकई ये सरकार जनता के लिए नहीं सोचती। यहाँ जो मृत्यु हो रही है, मैं मृत्यु नहीं इसको हत्या कहने चाहूंगी, ये हत्या हो रही है यहाँ पर। और हत्यारे कौन है? ये हत्यारे भाजपा की सरकार है। इन बच्चों का क्या जो यहाँ पे मृत हो रहे हैं, उन माओ का क्या, उन पिता का क्या, उन घर का क्या जो दुखी हो रहे हैं, और सही समय में इलाज नहीं मिल पाता, सही समय में पहुंच नहीं पाती एम्बुलेंस, इस सकरे और ब्रिज से जब उसको डिवाइडर से 2 भाग से बांट दिया गया है। ये हमारी पीड़ा है। अंडर ब्रिज हमने शुरू करवाया, उसमें भी राजनीति की, हमको भूमि पूजन में नहीं बुलाने की साजिश की गई, लेकिन हमारे पार्षद साथी, पार्षद प्रतिनिधि आसिफ अली जी और हमने मिलकर इसकी लड़ाई की तो हमें मौका मिला और उनको खदेड़ा। लेकिन केंद्र में बैठी सरकार आज भी उसको आगे नहीं बढ़ा रही है। मनसा क्या है? करोड़ों रुपए राशि की बात करते हैं, निर्माण की बात करते हैं, 2 अंडर ब्रिज अधूरा पड़ा है, लेकिन उस निर्माण को पूरा करने में ध्यान नहीं देते, क्योंकि फिर चुनाव आएगा, फिर से एक नई रणनीति लाएंगे और बोलेंगे हम सिर्फ अब 6 महीने में पूरे करेंगे। ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं, इन्हें किसी के दुख से कोई मतलब नहीं, किसी की पीड़ा नहीं से मतलब नहीं। अगर आपने काम जल्दी नहीं शुरू किया अंडर ब्रिज का, ओवर ब्रिज का जो प्रस्ताव पारित हुआ था, उस प्रस्ताव पे अगर काम नहीं किया तो जल्द ही शहर संगठन के साथ मिलकर सांसद के घर के सामने ढोल बजेंगे, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह के घर के सामने भी ढोल बजेंगे और इनको कुंभकर्णी नींद से जगाने का काम हम करेंगे। हम सब एक होकर, हम सब संगठित होकर आज हम सब जनता की आवाज को उठाएंगे। पहले भी उठाते आ रहे थे और आज भी उठाते आएंगे और अपनी बात रखेंगे। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।